रियासत मध्य प्रदेश के जिला दमोह में गंगा जमुना स्कूल की पहचान मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तली से परेशान स्कूल के बच्चे अब अपने स्कूल की हिमायत में सड़कों पर निकल आए हैं और जिला कलेक्टर ऑफिस, जिला एजुकेशन ऑफिस और रुकन असेंबली प्रहलाद पटेल की रिहाइशगाह पर पहुंचकर अपने मुतालबात रखे। ताहम जबलपुर हाई कोर्ट ने महकमा तालीम को हुक्म जारी किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर स्कूल को तस्लीम करने से मुतालिक फैसला दे। दमोह जिले की गंगा जमुना स्कूल में ज़ेर तालीम ये तलबात अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। इसी वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। सैकड़ों बच्चे और उनके वालिदैन स्कूल खोलने का मुतालबा करते हुए दमोह कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। दमोह जिला में बेहतरीन नताइज देने वाले इस स्कूल के बच्चे आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन हिजाब केस में सुर्खियों में आने वाले स्कूल की पहचान खत्म कर दी गई है और अब पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि स्कूल को बहाल किया जाए। मैं इस साल 10th क्लास में आया हूँ। इस साल हमारी 10th क्लास थी। इस साल हम लोगों ने सोचा था कि कुछ इससे भी जो अभी हुआ है 65 बच्चों में से 61 बच्चे जो होंगे वो पास हुएंगे। इस बार हमारा था सपोर्ट के हम अपने स्कूल को सपोर्ट करेंगे और पूरे बच्चे टॉप करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तलबात का ये भी कहना है कि कुछ मीडिया चैनल्स ने गलत पैगामात देकर हमारे स्कूल को बदनाम किया है। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो स्कूल में निस्फ सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाए। वहीं बच्चों की माने तो यकीनन वो किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है हंगामा करेंगे और स्कूल खुलवाकर ही दम लेंगे। रिपोर्टरों का भी यही कहना है कि बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती थी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चों को नमाज नहीं पढ़ाई जाती थी। यहाँ पे कई लोग आए हैंगे जो दूसरी कौम के हैंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं और ऐसा कहीं नहीं है। रिपोर्टर लोग एक की चाल लगाकर आप लोगों को भड़का रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था और कभी ऐसा नमाज नहीं पढ़ाई गई थी। मस्जिद के बाहर भी आप कैमरे चेक कर सकते हैं और स्कूल में भी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, और हम दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। जैसी हमको यहाँ सुविधा मिली हैगी वैसी हमें अदर स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिलेगी और हम अपने स्कूल को बचाएंगे और हम स्कूल ही में पढ़ेंगे, गंगा जमुना स्कूल में, और हम यहीं धरना देंगे, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। वहीं वालिदैन भी मुतहरक है और कहते हैं कि इतनी कम फीस में इंग्लिश मीडियम की सहूलियात फराहम करने वाले स्कूल को जल्द खोला जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं। मजीद ये कि इन सरकारी स्कूलों में एक भी ऐसा निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से गंगा जमुना स्कूल की पहचान मुअत्तल कर दी गई है। सारे स्कूल खुल चुके हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया था, तब हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपका बच्चों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवा दी जाएगी, आपका स्कूल खुलवा दिया जाएगा। लेकिन आज 15 से 20 दिन स्कूल खुले हो चुके हैं। हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं और कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था? जिन सुविधाओं की बात करके स्कूल की मान्यता निरस्त की गई है वही व्यवस्था दूसरे स्कूलों में उतनी भी नहीं है जितनी उस स्कूल में है। तो क्या हम आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाले हैं बच्चों को? आप बताइए। जिन स्कूल की बात कर रहे हो ना उसमें इंग्लिश मीडियम का टीचर है ना उर्दू मीडियम का टीचर है। उर्दू एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड से की जाए जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल के बच्चों का कहना है कि कुछ कोताहियां बताकर हमारे स्कूल की पहचान मुअत्तल की गई है। जब स्कूल की तमाम खामियां पूरी हो चुकी है तो हमारे स्कूल की मुअत्तल शुदा शनाख्त बहाल की जाए। उन्होंने कहा हर रोज हमारी पढ़ाई खराब हो रही है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गंगा जमुना स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। हैसियत भी नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने की, वो फैसिलिटी मिल रही गंगा जमुना स्कूल से, तो अब स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है? इतनी पनिशमेंट का काफी नहीं है, और ज्यादा करते जा रहे हैं। बच्चों पे क्या बीत रही है? इतने साल इतने दिन हो गए, उनकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। तो हम लोग का यही है सबका कि स्कूल खुल जाए और जल्द से जल्द खुल। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? जब फैसिलिटी पूरी गंगा जमुना स्कूल में मिल रही है तो वहाँ सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे बच्चे? सरपरस्त बच्चों के साथ जिला कलेक्टर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर पहुंचे और एक मेमोरेंडम दिया और एक खत के जरिए दमोह के एमपी के बंगले तक पहुंचे। गंगा जमुना स्कूल में 1200 बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। उनको पर्याप्त व्यवस्थाओं दूसरे स्कूल में नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वहाँ अपना रिसीवर बिठा के कोई कर्मचारी देखे जो कमियां हैं दूर करते हुए वो स्कूल चालू करवा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने 15 दिन बाद भी ये कोई व्यवस्था नहीं की।
ये अलबत्ता कह रहे हैं कि 4 स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। वो स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं, ना वहाँ इंग्लिश टीचर हैं, ना उर्दू टीचर हैं, ना पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। आंगनवाड़ी जैसे स्कूल हैं जिनमें इस बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि तालीम के बुनियादी हक का मुतालबा करने वाले गंगा जमुना स्कूल के बच्चों को कब तक स्कूल मिलता है या वो मजीद एहतजाज पर मजबूर रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए दमोह से कमर गौस की रिपोर्ट।